हेलो दोस्तों, स्वागत है सिंपल इंटरेस्ट के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे और एक टाइप ख़त्म करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दो बराबर धन एक ही समय पर 12% और 10% की साधारण ब्याज की दर से उधार दिए जाते हैं। पहला धन दूसरे धन से एक साल पहले वसूला जाता है, तब भी प्रत्येक दशा में धन 2596 रुपया हो जाता है। पहले वाला समय क्या है? यहाँ पे बोल रहा है दो बराबर धन है, मतलब मूलधन दो अलग अलग साल के लिए सेम है और रेट भी अलग अलग है, तो दोनों से मिश्र धन सेम प्राप्त हो रहा है 2596 रुपया। तो इससे पहले जैसे हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। मान लीजिए अगर दो अलग अलग साल के लिए पी मूलधन सेम है, तो मूलधन हम लोग लेते हैं पी, पहला साल के लिए भी दूसरा साल के लिए भी पी लेते हैं। फिर रेट अलग है तो रेट ले लेते हैं R1, इसका R2। टाइम भी अलग है क्योंकि एक साल पहले वसूला जाता है, तो T1 बराबर T1 T2 ले लेते हैं। और मिश्रधन सेम है तो मिश्रधन को ले लेते हैं A बराबर A। अगर हम लोग मिश्रधन की बात करें, मिश्रधन तो बराबर है यहाँ से, तो लिख लेते हैं A बराबर A। मिश्रधन कैसे फाइंड होता है? तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज। पहला साल के लिए अगर फाइंड करेंगे तो ऐसा ही 1 लिख लेते हैं, ये बराबर होगा। फिर दूसरा साल का जो मिश्रधन होगा तो P प्लस SI2 लिख लेते हैं। यहाँ से देखेंगे कि P से P कट गया तो SI1। अगर पहला साल के लिए अगर हम लोग ब्याज की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? P R1 T1/100, पहला साल का ब्याज, पहला समय के लिए, पहला साल नहीं। फिर अगर दूसरा के लिए देखें तो P R2 T2/100, यहाँ से P से P कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया R1/R2 बराबर T2/T1। मतलब रेट समय का उल्टा हो जा रहा है, दर क्या हो जा रहा है? समय का उल्टा हो जा रहा है। अगर कब? जब मूलधन सेम रहेगा और मिश्रधन सेम रहेगा दो अलग अलग समय के लिए, तब। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी बोल रहा है कि 12% 10% अलग अलग साधारण रेट है और एक साल पहले वसूला जाता है, तब भी मिश्रधन 2596 ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब रेट की अगर हम लोग बात करें, R की बात करें, तो 12% और 10%, तो 12/10 का रेशियो पहले साल के लिए अगर हम लोग लेंगे, पहला के लिए तो लिख लेते हैं फर्स्ट, पहला ईयर नहीं, पहला धन और दूसरा धन के लिए ले तो 10%, तो 12/10 का रेशियो आएगा। अगर हम लोग टाइम की बात करें तो टाइम क्या आ जाएगा? उल्टा हो जाएगा, तो 10/12। इसको हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, ऊपर 5 नीचे 6, ये आ जाएगा। ठीक, 5/6। अब बोल रहा है कि एक साल पहले पहला धन दूसरे धन से एक साल पहले वसूला जाता है। तो अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन पहला धन है? तो एक साल पहले वसूला जाता है, फिर भी मिश्रधन क्या है? सेम आ रहा है। इसका मतलब कम समय में ही मिश्रधन सेम आने का मतलब है पहला धन पे ब्याज ज़्यादा मिला होगा। अगर ब्याज ज़्यादा मिला होगा तो रेट भी ज़्यादा होगा। तो रेट किसका ज़्यादा है? 12% रेट ज़्यादा है, तो पहला होगा 5। पहला कौन होगा? 5। यहाँ से भी हम लोग पता कर सकते हैं, कहीं कहीं पहला नहीं दिया रहता है तो वहाँ से फाइंड करने के लिए हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ब्याज ज़्यादा होगा तो रेट भी ज़्यादा होगा, तो बड़ा वाला पहला हो जाएगा। अब यहाँ से बोल रहा है कि एक साल पहले वसूल लिया जाता है, तो दोनों का अंतर 1, क्योंकि ये टाइम का रेशियो है, ये अनुपात में है, तो एक साल का वैल्यू 1 दिया, 1 का वैल्यू 1 साल, तो हम लोग यहाँ से अगर 5 का वैल्यू निकालें तो 5 साल आ जाएगा, और 6 का वैल्यू निकालेंगे तो 6 साल आएगा। तो हमसे पूछा जा रहा था पहले वाला समय क्या है, तो पहले वाला समय हो जाएगा 5 साल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोगों को मूलधन निकालने के लिए बोला जाता तो हम लोग मूलधन भी फाइंड कर लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो बराबर धनराशियों को क्रमशः 10% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक ही समय पर उधार दिया जाता है। पहली राशि दूसरी राशि से 2 वर्ष पहले प्राप्त हो जाती है और प्रत्येक दशा में प्राप्त धनराशि 36,900 रुपया है। तो प्रत्येक धनराशि का
क्या है। अब यहाँ भी सेम बात है, दो बराबर धनराशि है, 10% और 8% वार्षिक ब्याज दर पर एक ही समय में दी जाती है और कितना साल के अंतर के गैप के लिए दी जाती है, तो 2 वर्ष के लिए, क्योंकि 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है। और प्रत्येक दशा में भी यहाँ बोला जा रहा है कि प्राप्त धनराशि 36,900 है, मतलब 36,900 क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग रेट देखें, रेट क्या है, रेट की बात करें पहला साल का, तो 10% बट्टा 8, तो यही टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, 8/10, मतलब इसको लिख लेते हैं 4/5 का रेशियो में हो जाएगा टाइम। अब बोल रहा है 2 साल पहले ही प्राप्त हो जाती है पहली राशि। तो पहली राशि प्राप्त होने का मतलब इस दोनों का अंतर 1 है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 साल इसका अंतर है, तो 1 बराबर 2 साल ले लेते हैं। तो फिर हम लोगों को ये टाइम है, तो 4 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, ये 8 साल आ जाएगा, और 5 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 पंचे 10, ये 10 साल आ जाएगा, 10 ईयर्स लिख लेते हैं। अब बोल रहा है प्रत्येक तो धनराशि, यहाँ पे बोल रहा है धनराशि, यहाँ पे तो समय नहीं निकालने के लिए पूछा जा रहा है, धनराशि। तो क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि मिश्र धन बराबर है। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन का मतलब होता है P प्लस SI, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो अगर हम मूलधन की बात करें तो मूलधन क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, ठीक, 100%। और साधारण ब्याज की बात करें तो अगर यहाँ से निकालेंगे, 10% रेट है 8 साल में, यहाँ 8 साल में तो कितना हो जाएगा, 10×8 80 हो जाएगा, या फिर 8% रेट है और 10 साल में, तब पर भी 10×8 80 हो जाएगा। रेट क्या हो जाएगा 8 साल के लिए, 1 साल में अगर 10% मिल रहा है तो 8 साल में 80% हो जाएगा। तो 80% क्या हो जाता है, साधारण ब्याज, तो उसी को लिख लेते हैं 80%। तो ये हो जाता है ए बराबर P प्लस SI, तो ये दोनों जोड़ के 180%। अब इसी 180% का वैल्यू हमारे पास दे दिया हुआ है 36,900 रुपये, तो यहाँ से लिख लेते हैं, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 36,900। तो हमसे पूछा जा रहा है मूलधन, तो मूलधन के लिए 100% फाइंड करेंगे, 100% 36,900 बट्टा 180 गुने 100, यहाँ से काटेंगे तो कट जाएगा, 18 दूना 36, 1 0 से 1 0, और 18 से ये 18 दूना 36, 18 पंचे 90, तो आ जाएगा हमारे पास 205 और 00। तो ये क्या होगा, मूलधन होगा। तो वही धनराशि पूछा जा रहा था कि धनराशि कितना होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 बराबर धन एक ही समय पर 12% और 11% के साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन दूसरे धन से 3 महीने पहले चुका दिया गया और उसे प्रत्येक से 15,960 प्राप्त हुआ, तो धन ज्ञात करें। अब सेम क्वेश्चन है, जैसा दोनों क्वेश्चन किए थे वैसा ही क्वेश्चन ये है, इसमें भी धन ज्ञात करना है। तो जो रेट का परसेंटेज होगा वही उल्टा हो जाएगा, तो टाइम का परसेंटेज आएगा। जैसे रेट का परसेंटेज देखें तो 12/11 है, रेट लिख लेते हैं। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 11/12। अब बोला जा रहा है कि इस दोनों का अंतर 3 महीने पहले चुका लिया जाता है, इसका मतलब 11 - 12, 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 महीना दिया हुआ है। तो 11 की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 महीना आ जाएगा, और 12 का वैल्यू 36 महीना, दोनों से। अब मिश्रधन बराबर है तो मिश्रधन हम लोग फाइंड कर लेंगे। मिश्रधन क्या हो जाएगा, 100, अगर हम ए की बात करें परसेंटेज में तो 100 प्लस रेट इंटू टाइम, 12% रेट है तो 33 महीना के लिए कितना हो जाएगा, 12 गुने, इसको साल में चेंज करेंगे तो 33/12 हो जाएगा, तो 12 गुने 33/12 लिख लेते हैं, 12 गुने 11/11 नहीं 33, सॉरी यहाँ पे 33 होगा क्योंकि 33 महीना आया है, इसको वर्ष में चेंज करेंगे तो 12 से भाग देंगे। अब ये हो जाएगा मिलके 12 से 12 कट जाएगा तो 133% अमाउंट हो गया। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 15,960, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15,960। तो 100% निकालना है क्योंकि 100% ही क्या होता है, मूलधन होता है, तो निकाल लेंगे 15,960 बट्टा 133 गुने 100,
सिंपल सी बात है। अब यहाँ से काट देंगे, कटेगा 133 एक कम 133 और इधर बच जाएगा 16 तो 116 नहीं 133 से कम 133 और 33 26 बच जाएगा तो 266, मतलब ये कट जाएगा 133 से कम 133 दूना 266 और 0। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 12,000 रुपये, 12.30, तो 12,000 ही क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। तो यही पूछा जा रहा था कि मूलधन ज्ञात करें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपने धनराशि के 50% को 18% वार्षिक ब्याज की दर से और 33.33% को 9% की दर से तथा शेष भाग को 18% ब्याज की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। यहाँ पे वार्षिक दर पूछ रहा है, तो जैसे 50%, तो 50% का मतलब क्या हो जाएगा 50% का मतलब 1/2 और 33.1/3 का मतलब 33.1/3 का मतलब कितना हो जाएगा 33.33, इसको 33.1/3%, इसको लिख लेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/3 आएगा। तो बोल रहा है शेष, अब ये दोनों पे 1/2 पे कितना प्रतिशत ब्याज है 18%, तो 18 से गुना कर देते हैं, फिर प्लस क्योंकि ब्याज जुड़ेगा, फिर 1/3 पे 9%, तो 1/3 गुने 9 प्लस, अब बोल रहा है शेष पे, तो शेष कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस, शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, शेष निकालने के लिए 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2 तिया 6, 3 2 5/6, 1 माइनस 5/6 तो 1/6 आ जाएगा। तो 1/6 पे बोला जा रहा है कितना प्रतिशत के हिसाब से 18% के हिसाब से। तो इसको काटेंगे 6 त्रिक 18, 3 तिया 9, 2 9 18। अब यह कितना होगा 9 + 3 + 3, ये सब परसेंटेज में आएगा तो 15%, यही क्या हो जाएगा तो वार्षिक दर हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में तो पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित ब्याज दर से किसी निश्चित समय से मूलधन तथा मिश्रधन के अनुपात 4:7 है। उसी निश्चित धनराशि पर उसी निश्चित ब्याज दर से 3 वर्ष अधिक के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 5:11 हो जाएगा। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अब बोल रहा है यहाँ पे मूलधन भी फिक्स है, दर भी फिक्स है और समय भी फिक्स है। तो बोल रहा है मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4:7 है। उसी निश्चित धनराशि पर उसी निश्चित ब्याज दर से 3 वर्ष अधिक के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 5:11 हो जाएगा। यहाँ पे मूलधन और मिश्रधन की बात कर रहा है, तो मान लीजिए हम लोग P/A की बात करें तो P मूलधन A मिश्रधन, इसका अनुपात दे दिया हुआ है 4:7। फिर 3 वर्ष बाद बोल रहा है इसी का अनुपात हो जाता है 5:11। तो 4:7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 बना लेते हैं। तो 100 बनाने के तो 25 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी नीचे भी 25 चौका 125 7 175। अब यही धन जो है 3 वर्ष अधिक के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 5:11 हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग मूलधन ये है 5 है तो 5 को 100 के बराबर कर लेंगे तो 20 से गुना करना पड़ेगा, तो 20 पंचे 100 और बट्टा हो जाएगा 11, मतलब 220। 20 से गुना करेंगे तो अब सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कोई निश्चित धनराशि नहीं पता है हमको, तो P मान लेते हैं। P कितना हो रहा है 4 से 7 हो जा रहा है। कुछ टाइमिंग गलत है क्या। A certain amount of for some amount of the sports नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये P नहीं मानते हैं हम लोग, तो 100 मान ही लिए थे। तो 100 अगर मूलधन होगा तो ये 100 से 175 हो रही है। टाइम हमें नहीं पता अभी कितना समय में। फिर इसके बाद अगले 3 साल में, तो यहाँ पे हम लोग 3 साल लिख लेते हैं 3 ईयर्स। इसमें इसके बाद हो जाती है यही 5/11, तो 100 से 220, 100 से 220 हो जाएगी। अगर हम लोग
ये 3 साल की बात करें, ये 3 साल जो दिया हुआ है, ये 3 साल, तो इसमें ब्याज कितना मिलेगा? 220 माइनस 75, 220 माइनस 75, तो 220 माइनस 75 का मतलब हुआ 45। ब्याज कितना मिला होगा हमें? 45 मिला होगा 3 साल में। 3 साल में अगर 45 मिल रहा है ब्याज, तो 1 साल में कितना मिलेगा? अगर हम 1 साल की बात करें तो कितना मिलेगा? 15 मिलेगा, 15 ब्याज मिल रहा है। और ये कितना पे मिल रहा है? 100 पे मिल रहा है, क्योंकि हमने मूलधन क्या माना था? 100 माना था। तो अगर 100 पे जितना ब्याज मिलता है वही क्या हो जाता है? रेट हो जाता है। तो एक तो हम लोग फाइंड कर लिए कि रेट हमारा हो जाएगा 15%। रेट क्या हो जाएगा? 15%। अब बोल रहा है ब्याज की वार्षिक दर, यही तो फाइंड करना था। रेट हम लोग फाइंड कर लिए, तो इसमें कुछ नहीं था, ब्याज निकाल के हम लोग फाइंड कर लिए आसानी से। और अगर इसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम लोग रेशियो में भी मान सकते हैं, एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। लेकिन एलसीएम लेके बनाने में कभी कभी क्या होता है कि पॉइंटों में उत्तर आ जाती है और वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमने 100 माना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ साल में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। 3 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? फिर बोल रहा है 4:5, तो उसी तरह से बनाते हैं जैसे पिछला वाला क्वेश्चन बनाया। 4:5 का मतलब है, अगर हम इसको 100 बना दें तो 100, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, मतलब 100 से 125 हो रहा है। कितना साल में पता नहीं है। फिर यही अनुपात 5 से 7 हो जाता है। अब जब 5 का वैल्यू 100 है तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। 5:7 मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है, तो मूलधन अगर 5 है और 5 का वैल्यू 100 है तो 7 का वैल्यू कितना आएगा? 140 आएगा। और ये है 3 साल बाद, ये गैप कितना का है? 3 साल का है, 3 ईयर्स का। अगर यहाँ से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3 साल में? 125 माइनस 40, 15 आ जाएगा। 15 तो 3 साल में आ रहा है, तो 1 साल में आने के लिए कितना होगा? 1 साल में अगर हम लोग बात करें तो 1 साल में 5 आएगा, और यही 5 क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा, क्योंकि 100 पे ही फाइंड हुआ है तो 5% ब्याज। तो क्वेश्चन अगर रेशियो से बना रहे तो आसानी पड़ रहा है, बस यही पूछा जा रहा था तो यही फाइंड कर दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। यदि दर 4% हो तो यह किस दर से 6 गुना हो जाएगी? A sum of money become 3 times at the simple interest rate of 4%. By what percent rate becomes its interest? अच्छा, कोई धनराशि है 6 गुना हो जा रही है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो मान लीजिए धन 1 है और ये धन 3 गुना हो जाती है, सॉरी पहले तो 3 हो जाएगी। अगर यहाँ से हम लोग एसआई की बात करें कितना ब्याज मिलेगा? तो 2 ब्याज मिलेगा। और कितना प्रतिशत? तो 4% पे, यदि 4% है तो 2 ब्याज मिल रहा है। अगर यही धन 6 होना है, इसी को 6 गुना होना है, तो 6 गुना होना का मतलब है ब्याज कितना होगा? 5 होगा। अगर जब 2 ब्याज मिल रहा था तो 4% था, तो 5 ब्याज मिलने के लिए कितना प्रतिशत होना चाहिए? रेट 2.5 गुना होना चाहिए, सॉरी 2 गुना होना चाहिए। 2 से 4 हो रहा है तो 2 गुना हो रहा है, तो 5 से भी ये 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब रेट कितना होना चाहिए? 10% होना चाहिए। बस यही पूछा जा रहा था कि किस दर से 6 गुना हो जाएगी। तो 10% अगर रेट रहेगा तो ये राशि 6 गुना हो जाएगी अपने आप की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 आदमी पी और क्यू अलग अलग ब्याज की दर पर आर से 40,000 रुपया और 60,000 रुपया उधार लेते हैं। कोई तीसरा आदमी आर है, उसे 40,000 रुपया और 60,000 रुपया उधार लेता है पी और क्यू। 4 साल बाद पी द्वारा दिया गया ब्याज क्यू द्वारा 3 साल के बाद दिया गया ब्याज समान है। मतलब 4 साल के बाद अगर पी जितना ब्याज देगा वही बराबर होगा क्यू 3 साल के बाद जितना ब्याज देगा उसके बराबर। यदि दोनों पी और क्यू का 1 साल का ब्याज 16,800 रुपया है, अब पी और क्यू का 1 साल का ब्याज दे दिया यहाँ पे 16,800 रुपया, तो क्यू ने किस दर पर आर से पैसा उधार लिया था? अच्छा क्वेश्चन है। रेट पूछ रहा है कि क्यू ने किस रेट से पैसा उधार लिया था आर से। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 40,000 लेता है पी, तो इसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं।
40,000, 60,000, 1,68,000, सॉरी 16,800। तो 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएगा, शॉर्ट कर दिए। तो अगर हम लोग P की बात करें, P है और एक Q है। 40,000 के बदले 400 लिख लेते हैं इधर, और इधर 600। ये उधार लिया और P लेता है 4 साल के लिए। ये कितना साल के लिए ले लेता है? तो 4 साल के लिए लेता है। रेट नहीं पता है तो मान लेते हैं ये R1% रेट पे लेता होगा। और Q लेता है 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए, और इसका भी रेट नहीं पता है तो ये R2% पे लिया होगा। अगर यहाँ से हम लोग SI की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, 400 पे 4 साल में R% से कितना होगा SI? तो 4 चौका 16R1, 16R1 यही SI होगा, सिंपल इंटरेस्ट। फिर इसका बात करें, इस 600 पे, तो 600 पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 3 साल में R2% पे, तो 6 त्रिक 18 R2 ये मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ से अगर हम R1 R2 का रेशियो ले लें तो कितना होगा? 18/16, 18/16 का मतलब 9/8। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ P और Q का 1 साल का ब्याज 16,800 रुपया है। ठीक, अगर हम यहाँ से क्या निकल गया? 9:8 9/8 का जो रेशियो है वो R1 और R2 का आ गया। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से निकालते हैं ब्याज, रेट निकालते हैं 4 साल में, तो ये कितना रेट हो जाएगा? रेट की बात करें तो 4 साल में 9 पे R1 है तो 9 चौक 36 हो जाएगा। और इधर बात करें, रेट बोलिए या फिर ब्याज भी बोल सकते हैं इसको। रेट ब्याज के इक्विवेलेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये 8 त्रिक 24, सॉरी 8 कितना आया था? ये 8 आया था। तो 6 साल में कितना हो जाएगा? 8 छक 48 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों का ब्याज बोल रहा है 16,800 रुपया है, तो इसी दोनों का अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 84 आ जाएगा ब्याज। और इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 16,800। इसी का वैल्यू दिया हुआ है 16,800, मतलब हम लोग 2 जीरो तो हटा दिए थे तो 168। तो ये कितना टाइम्स में आ जाएगा? 84 से हम लोग काटेंगे, 84 एकम 84, 84 दूना 68, मतलब 1 का वैल्यू 2 आ गया। 1 का वैल्यू 2 आ गया, रेट है। तो यहाँ से 9 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 दूना 18% आ जाएगा। और 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 दूना 16% आ जाएगा। तो यही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि Q ने किस दर पर R से पैसा उधार लिया था। तो Q कौन था? 8 वाला था, Q ये था, Q R2 था, तो R2 बराबर 8, 16%, तो Q ने 16% पे उधार लिया होगा। तो यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन अच्छा था। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, CDS में भी पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन तो नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम लोग रेशियो पे सॉल्व करते तो चीज़ें आसान हो जाती है, डेसिमल का चक्कर ख़त्म हो जाता है। फार्मूला से बना सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, एक्स मानिए ये, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।